400 से ऊपर बच्चों को 1 रोबोटिक्स। जो प्रोग्राम हुआ है ऐसे और भी होने चाहिए, जो बच्चे पास आउट हुए हैं उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। ऐसे प्रोग्राम का फ़ायदा है क्योंकि एक तो जो बच्चे उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उसके अलावा जो इसको फिर देखते हैं उनको एक मोटिवेशन होता है कि अगर हम भी मेहनत करेंगे तो हम भी सफल हो सकते हैं। और आप देखें यहाँ पर जैसे आयुषी थी, वो ब्लाइंड है लेकिन उसने सिविल सर्विसेज क्वालिफाई किया है, तो इससे बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि अगर आदमी के सामने चैलेंज आए जीवन में और उस चैलेंज को स्वीकार करें तो वो आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। इसी तरह से और बच्चे हैं, आप देखिए बहुत से इनमें बच्चे हैं जिनको मैं बताऊं कि जिनके फादर की एनुअल इनकम 60,000, एनुअल इनकम में बात कर रहा हूँ 1 लाख। ऐसे बच्चों को अगर समाज का प्रोत्साहन ना मिले, टैलेंट होते हुए भी वो सफल नहीं हो सकते। तो इसलिए ऐसे समारोह का बहुत ज़रूरी है और हमें ये भी टैलेंट स्पॉट करना चाहिए। भी ये टैलेंटेड आदमी है लेकिन इसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, उसको फिर समाज की ड्यूटी बनती है कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे, उसको हेल्प करे ताकि वो जीवन में सफल हो, और जब सफल होगा तो फिर दूसरों की भी हेल्प करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। क्या सोचते हैं इस प्रोग्राम से क्या लाभ मिलेगा मतलब बच्चों को और बाकी लोगों को क्या उद्देश्य देंगे? देखिए, बच्चों को जो भी लाभ की अगर आप बात करें, शिक्षा तो एक चीज़ है ही है। दूसरी तरफ जब हम ह्यूमन वैल्यूज़ की बात करते हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। उससे बच्चे की मोटिवेशन होता है, उससे उसका प्रोत्साहन बढ़ता है। एंड जब इतने लोगों से मिलते हैं, जब जो आके इनका मार्गदर्शन करते हैं जब यहाँ पे, उससे उन बच्चों को एक रोल मॉडल की तरफ उनका आकर्षण होता है। उससे एक चीज़ और उनको बहुत अच्छी मिलती है, दे गेट इंस्पायर्ड, राइट। सो वो इंस्पिरेशन जो होती है, बिकॉज अल्टीमेटली हमें क्या चाहिए, एक सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। करेक्ट। जो कि समाज के लिए काम करे, राष्ट्र प्रगति के लिए काम करे। तो जब हम इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, 3 जनरेशन का मिलन होता है एक प्लेटफॉर्म पे। जो सीनियर्स हैं वो मार्गदर्शन देते हैं, जो यंग जनरेशन है वो उनको ऑब्जर्व करके उनसे वैल्यू सिस्टम लेते हैं। सो ये ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहाँ पे सब तरह के लोग जो हैं अचीव हो गए, जिन्होंने कार्य करना है आगे इस तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना है, वो भी मोटिवेट होते हैं। सो इट इज़ वेरी नाइस दैट वी हैव 3 जनरेशंस कमिंग अप, जिससे कि हायरार्की जो होती है ना, फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, सबसे बड़ा एक ये प्लेटफॉर्म एक उसका माध्यम बनता है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ये जो आज का प्रोग्राम हुआ है वो बहुत ही सुंदर तरीके से, अच्छी तरह से हमारे संस्था के सभी सदस्यों ने ऑर्गेनाइज़ किया है। वैसे तो इस कार्यक्रम को हर साल करते हैं। जो सिविल सर्विसेज में ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनका हम प्रोत्साहन समारोह रखते हैं। इसमें 2 बातें होती है। तो उनका प्रोत्साहन समारोह होता है तो उनको ये महसूस होता है कि भाई हम ग्रामीण विचारधारा के लोग हैं और ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तो हमारा एक संस्था ने सम्मान किया। दूसरा ये है कि जो लोग और आते हैं यहाँ पे फंक्शन को अटेंड करने, उनको मोटिवेशन मिलता है, उनके पेरेंट्स को मिलता है कि जब ये ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चे आते हैं वो अगर सिविल सर्विसेज में अपना स्थान बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो एक मोटिवेशन मिलता है। जिस तरह से आपने देखा कि दिल्ली का एक गांव है रानीखेड़ा, उसकी एक लड़की आयुषी डबास जो विकलांग है, आँखों से कम दिखता है उसको, और उसका भी बहुत अच्छा रैंक मिला 48 में। तो इस तरह की जब देखते हैं यहाँ और लोग, तो उनको लगता है, पेरेंट्स जो आते हैं उनको लगता है कि भाई हम भी अपने बच्चों को मोटिवेट करें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आए हुए थे, इसीलिए लेके आए हुए थे कि कोई प्रेरणा इन लोगों से मिले ताकि हमारे बच्चे भी आगे भविष्य में तरक्की करें। जो मुख्य अतिथि और ये सब लोग आए थे, इनका भी यही कहना है कि भाई जिस तरह से जब सिविल सर्विसेज में चले जाते हैं तो ये ना सोचे कि भाई हम बहुत बड़े राजा बन गए, सबकी सुने, सबके जो होने वाले काम है वो करने चाहिए। तो इस तरह का जो हमारे अतिथि लोग आते हैं वो भी इन्हें गाइड करते हैं। हालांकि जो कर्नल सिंह जी का सेंटर है राजेंद्र नगर में, जो हॉस्टल फ्री इनको देते हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं उनको फ्री बिल्कुल हॉस्टल देते हैं, तो उसमें भी
यही ये शिक्षा देते हैं। और उसमें जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको ये बिल्कुल फ्री हॉस्टल देते हैं। और जिसमें से इस बार 17 बच्चे इनके सेंटर से सिलेक्ट हुए हैं। और हम उनको अभी बताया था, हम उनको हमारा कॉलेज जो है, हमारी संस्था जो है वो स्कॉलरशिप देती है। करीब अब तक जिन बच्चों को हमने स्कॉलरशिप दी है करीब 45 के करीब बच्चे उनमें सेलेक्ट हो चुके हैं। और 165 के करीब हम टोटल दिया, जिसमें से 45 उसमें से सेलेक्ट हो गए हैं। अभी भी क्योंकि वहाँ जगह कम पड़ रही है तो इन्होंने डिमांड की है कि संस्था की तरफ से कुछ मदद हो जाए, तो हमने उनको कहा कि ठीक है हम करेंगे। तो इसका सिर्फ मकसद यही है कि जो आगे आने वाली हमारी जनरेशन है उसको ये प्रेरणा मिले। और बच्चों को आपने प्रोत्साहन किया, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? भाई ये तो इसलिए किया कि यही बच्चे आगे जाके पॉलिसी मेकिंग जो हो रही है गवर्नमेंट की उसमें भागीदारी करते हैं। देखिए डेमोक्रेसी में जो फाइनल निर्णय तो चुने हुए लोग लेते हैं, लेकिन पॉलिसीज़ बनाने में और प्लस बाद में इम्प्लीमेंटेशन में जो रोल है वो ब्यूरोक्रेसी का है। तो अगर ब्यूरोक्रेट्स हमारे नैतिकता का पालन करेंगे और एक आम आदमी, यहाँ ज़रूरत है कि गांव, गरीब और किसान, इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अभी नहीं हो रहा है। इनका सॉल्यूशन करेंगे ये लोग, तो इसलिए इनको बुला के यही कहते हैं कि भाई आप चाहे जो भी करें, लेकिन जो आम आदमी है उसकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी सोच है, थैंक यू सर। कर्नल ओके मैम, आज जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो यूपीएससी सेलेक्टेड हैं, जो सेलेक्ट हो चुके हैं, जो रैंक आ चुके हैं, उनके बारे में आज का जो प्रोग्राम है उसकी स्पिरिट बहुत अच्छी है। इसको कहा है प्रोत्साहन समारोह। तो ये बच्चे जो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं सिविल सर्विसेज में, उनको संस्था की तरफ से एनकरेजमेंट के लिए, रिकग्निशन के लिए, और ये पहला रिकग्निशन उनकी लाइफ का होगा जो एक पब्लिक फोरम पे किया जा रहा है। इतना ज़बरदस्त ये मतलब एक इनिशिएटिव है जो आई थिंक सब संस्थाओं को करना चाहिए। तो जो बच्चे यहाँ आते हैं तो एटलीस्ट दे विल फॉल बैक ऑन द इंस्टीट्यूशन फॉर फ्यूचर मेंटरिंग, क्योंकि यहीं से मेंटरिंग करके निकले हैं। तो वो एक जुड़ाव जो महसूस करते हैं और संस्था भी जो जुड़ाव महसूस करती है, उसका बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में एक अंतर आता है इस चीज़ से। तो ये तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। तो इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं बच्चों को भी और संस्था को भी कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम रखा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। कि हमारी स्टेज पर नॉट ए विशेष वर्ग, सभी वर्ग के लोग यहाँ पर आए। सभी लोगों ने यहाँ से प्रेरित होकर अपने यूपीएससी में टॉप किया, कोई आईटी में चला गया, अलग अलग जगहों पे सर्विसेज पे चले गए। तो हम लोग समाज के लिए तो काम कर रहे हैं, पर हम सभी समाजों के लिए काम कर रहे हैं। एक सर हमने ये भी सुना कि 3 यूनिवर्सिटी और बन रही है, इसके बारे में भी कुछ बताइए। हम लोगों ने यहाँ पर, यहाँ की संस्था ने क्योंकि इसका विस्तार हो रहा है, क्योंकि तो अब यहाँ पर हम लोग अभी फ़िलहाल जैसे आने वाले समय के अंदर आपका एक लॉ कॉलेज यहाँ खुलने जा रहा है, एक यहाँ पर एमबीए का अलग से बिल्डिंग तैयार हो गई है, वो भी खुलने जा रही है। तो ये अपने आप में एक बड़ा स्वरूप ले रहा है। और हमारा प्लान ये है कि बच्चों के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि बाहर से आते हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो हमने जैसे रोहतक में, मेरठ में, जोधपुर में इस तरह की कुछ कोचिंग्स हम लोग स्किल सेंटर्स खोले हैं, ताकि बच्चों को वहाँ से यहाँ ना आए, यहाँ से कुछ लोग जाएं और उनको अपडेट करें और उनकी तैयारियाँ कराएं। और इसी तरीके से आने वाले समय के अंदर कोई बड़ी बात नहीं, आपको महाराजा सूरजमल इंस्टीट्यूट के एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय भी देश के अंदर स्थापित होगा। ऐसा हम लोगों का सपना है, जिसको कि हम साकार करने पे लगे हुए हैं। इनिशियली आई फेल्ड प्रीलिम्स, आई फेल्ड मेंस, उसके बाद मेरा थर्ड अटेम्प्ट में मेंस क्वालिफाई हुआ था। मेंस क्वालिफाई होने के बाद मुझे इस इंस्टीट्यूट के द्वारा बहुत ज़्यादा